जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 7 दक्षता अभ्यास 3। आइए इसमें हम देखते हैं पहले नंबर सवाल हमारा क्या दिया है कि किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नवत हैं, मतलब नीचे लिखे गए हैं। तो जैसे कि 0 0 30 30 20 20 40 30 50 ये सब हमारे प्राप्तांक है। तो आइए हम प्राप्तांक को लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा है कि प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमारा होता है सिग्मा x अपॉन n इक्वल्स टू समांतर माध्य। समांतर माध्य हमारा सिग्मा x क्या है? सिग्मा x मतलब होता है कुल पदों का योग। ये क्या हमारे सब पद हैं, जैसे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस कहाँ तक हमारा 15 पद है, तो प्लस x 15 तक जाएगा। ठीक है, पूरा यहाँ पे x5 x6 सब है। ठीक है, तो ये हमारा कौन है, x1 प्लस x2 x3 x4 x5 x6 और ये कितना है x15 है हमारा। ठीक है, ये x7 x8 ठीक है, पूरा x9 x10 x11 x12 x13 x14 ठीक है, इतने हमारे सभी पद हैं। तो इन सभी पदों का योग बताइए। पदों की संख्या कितने पद है हमारे, 15 पद हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन सब का योग। तो 3 3 6 2 8 2 10 4 14 3 17 5 22 6 28 5 33 6 39 8 47 7 54 3 57 3 60 आएगा। सब में पीछे 0 मतलब 600। कुल हमारे कितने पद हैं, 15 पद हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य। ठीक है, तो हमारा कितना भाग देंगे, 15 चौके 60 1 0 बच्चा मतलब 40। हमारा समांतर माध्य कितना आएगा, 40, जिसको हम औसत भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल क्या दिया है। 10 बालिकाओं के भार किलोग्राम में क्रमशः इतने हैं। ठीक है, इन भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे भार कितना है हमारा। ठीक है, तो अब हमें इनका समांतर माध्य निकालना है। तो हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग कितना है हमारा, हमारा कुल पदों का योग आएगा 381 बटे पदों की संख्या हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हैं। ठीक है, अब इसका हम भाग देंगे तो 10 नीचे है तो एक अंक के बाद दशमलव ऊपर लग जाएगा। तो 38.1 हमारा क्या है, समांतर माध्य बोले तो औसत है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। तीसरी नंबर सवाल में हमारा क्या दिया है कि निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है। 50 शिक्षार्थियों का, ठीक है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम भार और बारंबारता लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे भार लिखा और बारंबारता लिखी है। तो हम भार को मानेंगे x से और बारंबारता को मानेंगे f से। f मतलब फ्रिक्वेंसी, x मतलब भार। भार को वेट कहते हैं लेकिन w से नहीं, हम x से ही मानेंगे। तो अब हमें समांतर माध्य निकालना है इनका। ठीक है, तो समांतर माध्य के लिए हमारा दूसरा फार्मूला होता है, जब हमें बारंबारता दी गई होती है तो हम समांतर माध्य दूसरी तरीके से निकालते हैं। ठीक है, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मतलब ये भार और बारंबारता के मल्टीप्लाई का योग और ये बारंबारता का योग,
मतलब इसे 40 किलो के 4 व्यक्ति हैं, तो इसलिए 4 बार लिखी गई है। ठीक है, तो अब सिग्मा एफ एक्स, पहले हम एफ एक्स निकालेंगे तो उसका सिग्मा मतलब सबका योग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिग्मा एफ निकालेंगे, हमारा कितना आएगा, तो 12 4 16, 16 और 18, 16 10 26, 26 4 30, 4 34 10 44 6 50, तो सिग्मा एफ हमारा 50 आ जाएगा और सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आएगा, 4 4 8 6 6 12 13 4 7 7 14 7 1 21 22 23 24 की 4 अस्सी पावर 2 7 7 14 7 1 21, सॉरी 4 4 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हमारे यहाँ पे आएगा सिग्मा एफ एक्स हमारा आएगा 21 48 बटे सिग्मा एफ हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे 5 से भाग देंगे, इसमें 21 48 में। ठीक है, तो 5 से भाग दिया तो 5 चौक 20, यहाँ पे 1 बच्चा और यहाँ पे 4, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8, 5 9 45 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 3 और यहाँ पे 10 लगेगा, 0 लग जाएगा, 5 6 30। ठीक है, यहाँ पे हमारा 0 0 आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे 5 से भाग दिया ना, तो यहाँ पे 10 बचा, क्योंकि हम 50 को कैसे लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं 5 × 10 लिख सकते हैं। तो अब हम 5 से भाग दे दिया, 10 बचा हमारा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना आया है 429.6 भागे 10। तो अब हम 10 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 42.96 हमारा समांतर माध्य आएगा। ठीक है, हमारा समांतर माध्य कितना आएगा 42.96। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं चौथी नंबर सवाल, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसका भी हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। आइए देखते हैं चौथी नंबर सवाल, इसका समांतर माध्य हमारा ऊंचाई किसमें है, सेमी में। ठीक है, उसके बाद बारंबारता हमें यहाँ पे लिखनी है, बारंबारता। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य। जब हमें बारंबारता दी गई होती है तो हमारा फार्मूला कुछ ऐसा होता है कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, मतलब सिग्मा एफ एक्स मतलब ऊंचाई और बारंबारता के मल्टीप्लाई का योग, और सिग्मा एफ मतलब होता है बारंबारता का योग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊंचाई सेमी में है, तो इसका और इसका, तो ये हमारा क्या है, ये एफ है, इसको एक्स मानेंगे, हाइट को एच लेते हैं, लेकिन हमने अपने लिए माना है। तो अब यहाँ पे एफ एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, अब हम इन सब का योग करेंगे तो सिग्मा योग, सब का योग मतलब सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स, तो यहाँ पे आएगा सिग्मा एफ। तो इसका योग हमारा 5 3 7 7 14 14 3 17 17 5 22 3 25 तो 27, ये हमारा 27 आएगा, और इसका योग हमारा जो है 3908.5 आएगा। ठीक है, तो अब हम इनका भाग करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे 3908.5 भागे 27, 27 से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दशमलव, तो दशमलव को हम पूरा कर देते हैं, दशमलव इस तरफ आ जाएगा, नीचे हमारा क्या आ जाएगा 1 10 और आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका भाग करेंगे तो हमारा आएगा 1.448। ठीक है, बटे 10 नीचे है, तो अब 10 से भाग देंगे तो 144। आइए देखते हैं पाँचवीं नंबर सवाल हमारा क्या दिया गया है। नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र के एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपण कीजिए। इससे हमें पाई ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा अनाज
या फिर दाल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे उत्पादन दिया गया है, ठीक है। किस में दिया है? लाख में दिया है, लाख टन में, ठीक है। अब हमें इसका पाइग्राफ बनाना है। पाइग्राफ मतलब वृत्त में हमें बनाना, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। अब जो है हमारा वृत्त 360 अंश का है और पाइग्राफ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मक्का। सबसे पहले इन सबका योग कर लेते हैं, सिग्मा, ठीक है। 12 10 22, 12 10 22 6 28, 28 4 32 4 36, 36 हो गया, ठीक है। सिग्मा सबका योग। तो हमारा यहाँ पे होता है मक्का। मक्का हमारा पूरे में से पूरा हमारा 36 है, 36 लाख टन है। इसमें से हमारा कितना हुआ? 4 लाख टन। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यदि हमें प्रतिशत निकालना होता है तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पाइग्राफ बनाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 360 अंश। क्यों? क्योंकि पाइग्राफ हमारा पूरा 360 अंश का होता है और परसेंट में हमारा पूरा 100% होता है, इसलिए 100 लेते हैं। यहाँ पे 360 लेंगे क्योंकि पाइग्राफ निकालना था। हम यहाँ पे लिखेंगे 360 अंश, ठीक है। उसके बाद हमारा जाएगा 36 एक कम 36, 36 धामा 360, ठीक है। अब यहाँ पे 10 जो कि 40 अंश हो जाएगा, तो हम यहाँ से खींचेंगे यहाँ पर, ठीक है। हमारा क्या होगा यार? ये 40 अंश क्या है? हमारा मक्का है, ठीक है। उसके बाद हमारा मटर कितना है? मटर भी हमारा 40 है, सॉरी 4 है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 36। पाइग्राफ बनाना है तो हम 360 अंश से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा और 10 चौके 40 अंश हमारे यहाँ बनेगा। तो अब ये भी हमारा कितना है? 40 अंश। क्या है? मटर। उसके बाद हमारा चना, तो आइए हम चना के लिए लिखते हैं। चना हमारा कितना है? 6 लाख टन। पूरा कुल कितना है? 36 लाख टन। उसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा 360 अंश, तो ये भी 10 बार में जाएगा, 10 अंश, 10 चौके 60 अंश, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया? 60 अंश में हमारा क्या है? चना है, ठीक है। उसके बाद अब हमारा गेहूँ कितना है? 10 है। हम यहाँ पे लिखेंगे गेहूँ। गेहूँ हमारा 10/36 इंटू 360 अंश। पाइग्राफ बना रहे हैं तो 10 बार जाएगा, 10 नाम 100। यहाँ पे हमारा 100 अंश क्या जाएगा? गेहूँ। तो गेहूँ हमारा कितना हो जाएगा? 100 अंश, ठीक है। उसके बाद हमारा धान कितना है? धान देखते हैं। धान हमारा 12 है, 12 लाख टन और कुल कितना? 36 लाख टन बटे 360 अंश, तो 10 बार जाएगा, 12 धामा 120 अंश, ठीक है। अब धान जो है हमारा 120 अंश है। अब ये हमारा पूरा कितना बचा? 120 अंश। क्या है? धान। तो ये हमारा हो गया पाइग्राफ, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं 6वां नंबर सवाल। 6वें नंबर सवाल में हमारा क्या दिया गया है कि रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई बिक्री, विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपए में नीचे दी गई है, ठीक है। तो ब्रेड हमारा 320 पैक बिका है, ठीक है, रुपये 320 रुपये का बिका है। मीठा बिस्कुट 120 रुपये का बिका है। ये सब हमारे। तो त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात करके सारणी बनाइए और इस सारणी का उपयोग करके एक पाई चार्ट खींचिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इन सबको लिख लेते हैं अपने कॉपी में। तो हमें यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रयोग करके पाई चार्ट खींचिए। तो पाई चार्ट को हम बाद में खींचेंगे। सबसे पहले हमें त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रेड, ठीक है। ब्रेड के लिए केंद्रीय कोण, ठीक है। ये हमारा कुल कितना है?
तो यहाँ पे हमारा 720 आ गया। तो ब्रेड के लिए तो हमारा ब्रेड कितने रुपये बिका है, 320 रुपये में बिका है। ये कुल हमारा 720 रुपये की बिक्री हुई है। हमें केंद्रीय कोण मतलब वही होता है कि एक गोले में केंद्र से कितने अंश तक का कोण बन रहा है, ठीक है। तो अब पूरा गोला कितना होता है 360, तो हम यहाँ पे 360 अंश से भाग देंगे, ठीक है। तो 360 एकम 360, 360 गुना 720, यहाँ से 2 से जाएगा तो 160 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे हमारा आएगा 160 अंश, ठीक है। ब्रेड के लिए केंद्रीय कोण हमारा कितना गया, 160 अंश, ठीक है। इसके बाद ब्रेड के बाद मीठा बिस्कुट है हमारा। मीठा बिस्कुट कितना है हमारा, 120 रुपये की बिक्री है। कुल हमारा कितने बिक्री हुई है, 720 रुपये की। हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना था, हम यहाँ पे लिखेंगे 360 अंश, मतलब एक गोले में कितना अंश तक के लेगा। तो 360 का 360 गुना 720 और 2 अंश से जाएगा, ये हमारा कितना आएगा, 60 अंश आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 60 अंश किसका, मीठा बिस्कुट का केंद्रीय कोण, ठीक है। उसके बाद अब हमारा है नमकीन बिस्किट। तो यहाँ पे लिखाएंगे नमकीन बिस्कुट के लिए कितना है हमारा, नमकीन बिस्किट हमारा है 160, ठीक है। ये दिया है नमकीन बिस्किट 160 अंश है, और यहाँ पे लिखेंगे 160 बटे 720 रुपये की बिक्री है, और 360 अंश से हम भाग देंगे यहाँ पे। तो 2 बार जाएगा और 2 से यहाँ पे जाएगा 80 अंश, ठीक है। हमारा ये बनेगा 80 अंश केंद्रीय कोण, ठीक है। उसके बाद पेस्ट्री के लिए हमारा कितना है, पेस्ट्री में हमारा 80 रुपये की बिक्री हुई है, और कुल हमारा 720 रुपये की बिक्री हुई है, और यहाँ पे 360 अंश। तो 2 बार जाएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 40 अंश। तो इसका केंद्रीय कोण 40 अंश है। उसके बाद अन्य में क्या है हमारा, 40 दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा 720 इंटू 360 अंश, 2 बार जाएगा, यहाँ पे आएगा 20, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 20 अंश केंद्रीय कोण, ठीक है। अब इसी केंद्रीय कोण से हमारा क्या बनेगा, पाई चार्ट। तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं पाई चार्ट। तो हमने यहाँ पे वृत्त बना लिया है। तो सबसे पहले हम केंद्रीय कोण, वृत्त का केंद्रीय कोण कितना है, 160 अंश है। हम यहाँ से खींचेंगे 160 अंश, ठीक है। 180 अंश सीधा होता है, तो 160 अंश यहाँ तक आएगा। ये हमारा हो गया वृत्त के लिए। उसके बाद हमारा क्या है, मीठा बिस्किट 60 अंश है। यहाँ से हम यहाँ तक खींचेंगे, यहाँ के हमारा 60 अंश क्या है, मीठा बिस्कुट। उसके बाद हमारा नमकीन बिस्कुट का कितना है, 80 अंश। हम यहाँ से खींचेंगे, ये आ गया हमारा 80 अंश किसका है, नमकीन बिस्कुट के लिए, ठीक है। जब यहाँ पे लिखेंगे नमकीन बिस्कुट। उसके बाद पेस्ट्री के लिए हमारा 40 है, ये हमारा 40 अंश हो गया। और क्या है, पेस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, अन्य में, अन्य हमारा कितना है, 20 अंश है, ठीक है। अब दक्षता अभ्यास 3 क्या हो गई, द एंड।